शीला, ये क्या कर दिया आपने? घर जहां सब कुछ गिरवी रख दिया। शीला, गिरवी तो रखा है, बेचा तो नहीं। और पैसा आएगा तो फिर छुड़ा लेंगे, तुम फिक्र। कैसे छुड़ाएंगे? कहां से आएंगे पैसे? आपको तो सिर्फ आपके दोस्त की फिक्र है, उसे नाम दिलाने की फिक्र है। हमारी कोई फिक्र नहीं। कल मुन्ना पढ़ाई कहां से करेगा? किसके सामने हाथ फैलाएगा? उस दिन की नौबत नहीं आएगी। उसका बाप, उसका चाचा किशन अभी जिंदा है। वक्त निकल जाने पर कोई चाचा मामा नहीं है। शीला, दूर क्यों जाते हैं? अपने ही मामा को देखिए, क्या सलूक किया उन्होंने आपके साथ। सारी जिंदगी इस घर के टुकड़ों पे पलते रहे और आखिर में इसी घर को लूट कर चले गए। मेरे दोस्त का नाम उन लोगों के साथ मत लो, वो इस काबिल नहीं। शीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीला, लेकिन भगवान के लिए मेरी और किशन की दोस्ती के बीच अपने प्यार को कभी लाने की कोशिश मत करना शीला। तो क्या होगा? दोस्ती मेरे प्यार का गला घोट देगी, यही ना? मैं जानती थी, मैं जानती थी। तुम कुछ नहीं जानती शीला। जिस दिन तुम मेरे किशन को समझ जाओगी, कभी शिकायत नहीं करोगी। लो, बिशन साहब आ गए। नमस्ते भारत जी। जनाब, आप ले जाइए अपने किशन को। आपकी वजह से हम उसकी बहुत सी बदतमीजियां बर्दाश्त कर गए, मगर अब बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आवाज जरूर अच्छी है, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। बिल्कुल जंगली है, जानवर है। साहब, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगा। कोई मौका नहीं दे सकता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भारत जी। बिशन, ये क्या कर रहा है? अरे हाथ मत जोड़, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ने का। ये तो उल्टे सीधे लोग हैं, मुझसे भी उल्टा सीधा काम करवाते रहते हैं। न जाने मेरे बारे में क्या सोच रखा है इन्होंने। और बिशन, तूने भी मेरे बारे में क्या सोच रखा है? मैं तो ऐसे काम। मुझे देखना है मैंने तेरे बारे में क्या सोचा, लेकिन चल मेरे साथ। बिशन, देख इसे, देख, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम। यही है मेरा ख्वाब जो मैंने तेरे लिए देखा था। मैंने चाहा था कि सारा हिंदुस्तान तेरी आवाज के जादू से झूम उठे, तू बहुत बड़ा सिंगर बने। ये मेरा ख्वाब था किशन, मगर तू नहीं चाहता मुझे ये खुशी मिले ना। चल जा, अपना सामान ले जा। बिशन, बिशन, तेरी आंखों में आंसू। तू जा, अपना सामान ला जा। अरे कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। तुम अभी तक गए नहीं। मैं तुम्हें आज मारिए और मारिए, जितना चाहे मारिए, सजा दे दीजिए। कोमल जी, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे कोमल जी। लेकिन आप, वो हमारा दोस्त है, उसे मना लीजिए कोमल जी। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं कोमल जी, हमारा कोई नहीं है। वही सब कुछ है हमारा, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, वो सब कुछ वही है। हमारे कारण आज उसके आंख में आंसू आ गया कोमल जी। हमसे बहुत बड़ा पाप है क्या? आप उसको, हमको भारत जी, मैंने किशन, आज तो कमाल हो गया। आज तक ये स्टेडियम कभी फुल नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। हाउसफुल क्या, लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मेरे का फोन भाई, प्लीज बंद कीजिए। नहीं, कोई जगह नहीं है। लो भाई साहब, टिकट मिल सकती, लेकिन बिल्कुल। प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो शीला, मैं जूली बोल रही हूँ। जूली? अच्छा, तो अपने बचपन की सहेली को भूल गई? अरे जूली, हाँ, कैसी हो? कहाँ से बोल रही हो? स्टेडियम के बाहर से, जहाँ तेरा देवर गाने वाला है। देख, तू तो लंदन जाकर मुझे भूल गई ना। चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, अगर 2 टिकटों का इंतजाम हो जाए तो। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, और आइंदा उस आदमी का जिक्र मेरे सामने नहीं करना। शीला, लेकिन मैंने तो सुना था कि किशन तुम्हारे पति का अच्छा दोस्त है। दुश्मन है, और मेरी परेशानी की वजह। आई एम सॉरी। मम्मी, मुझे किशन चाचा का गाना सुनना नहीं, कहा ना तुझे? प्लीज मम्मी, चल अंदर। मम्मी, बहू, मम्मी, बहू, प्लीज। बहू। और किस पेपर पे साइन करना है मुझे? भाई प्लीज माफ कीजिए। कहाँ टिकट? ये बिशन कहाँ है? बिशन,
तुम्हें बताया नहीं किसी ने? फोन आया था, वो नहीं आ सकेंगे। शीला, शीला, मेन साहब चली गई, साथ में मुन्ना को भी ले गई। तुमने जाने क्यों दिया उसे? रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका, हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, फिर भी नहीं मानी। बेटे, बेटे सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों बार बार हम पर मुसीबतें आ रही हैं? माँ, तू मत रो माँ। तुझे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है माँ। अगर तू इस तरह रोएगी तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी माँ। तू मत रो माँ। मैं गाना नहीं गा सकता। गाना नहीं गा सकता? नहीं। लेकिन इतने सारे टिकट बिक चुके हैं। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन बेटे, तू मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं विशन के बगैर मैं नहीं गा सकता। मैं बिल्कुल नहीं गा सकता। किशन, तुम घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं नहीं गा सकता। मैंने कहा मैं नहीं गा सकता। किशन, सुनो, जल्दी से कोमल को बुलाओ। किशन! 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 किशन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम नहीं गाओगे? हाँ, आप ठीक सुन रही हैं। मैं इतने हजारों लोगों के सामने, उनकी घूरती हुई आंखों के सामने मैं नहीं गा पाऊंगा। बिशन होता तो मैं फिर भी हिम्मत कर लेता, लेकिन भीषण तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है। हाँ, और कौन है मेरा? मैं कुछ नहीं। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं। आपके बहुत से एहसान है मुझ पर कोमल जी। एहसान? प्यार को एहसान कह के उसे गाली मत दो। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुमने सिर्फ दोस्ती की परवाह की है। प्यार की कदर तुम क्या जानो? तुम गंवार आए थे और आज भी गंवार हो। मैंने सोचा था प्रोग्राम के बाद जब सब लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे होंगे तो मैं भाग कर आऊंगी और कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you। मगर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you। I hate you। अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you। I hate you। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। I hate you। I hate you। नफरत करती हूँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरे सपने तोड़ दिए। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत मेरे सारे सपने तोड़ दिए। किशन, किशन, बिशन मेरे यार, ये क्या कर दिया तूने? एक गांव वाले से क्या बना दिया तूने मुझे? मैंने कुछ नहीं बनाया, तेरी मेहनत ने बनाया तुझे। तू हीरा है, हीरा। मिस्टर किशन, अब आपका क्या इरादा है? मेरा वही इरादा है जो मेरे दोस्त बिशन का है। किशन जी, आपको गाने का शौक कब से पैदा हुआ? गाने का शौक मुझे तब से पैदा हुआ जब मेरे दोस्त बिशन ने मुझे गाने का एहसास दिलाया। सुना है किशन को बनाने के लिए आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें तो उठानी पड़ती है, बट इज वर्थ इट। वेलकम सर। गौर से मेरी बात सुन लो बच्चों। मेरा नाम मैरी है, मैं इन बच्चों की गवर्नेंस हूँ। आप इन बच्चों की गवर्नेंस थी, अब इन बच्चों की गवर्नेंस मैं हूँ। मेरा मतलब गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये बात है। चाचा किशन चाचा मैं नहीं हूँ। अगर मैं गाऊंगा ना, तुम यहाँ से भाग जाओगे, ये जहाज भाग जाएगा, समंदर से मछलियाँ उठ के भाग जाएंगी, समंदर का पानी खाली हो जाएगा। मैं नहीं गाऊंगा। रुको। Let me check this course. कौन हो तुम और बगैर इजाजत के मेरे कैबिन में कैसे आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे जहाज पे आए?
खबरदार। Don't you move. खड़े हो यहीं। जहाज पर हर आदमी, यहाँ तक कि सेठों के बच्चे भी गन पॉइंट पर हैं। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो हम एक एक बच्चे को मारकर समंदर में फेंकते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर सकते हैं भांजे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम बच्चों की सलामती चाहते हो तो जैसा हम कहें वैसा ही करते चलो। मैंने जिंदगी में बहुत नीच, कमीने, एहसान फरामोश देखे हैं, लेकिन तुम लोगों जैसा कोई नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही क्या है। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मेरा सर मुंडवाया था। बरखुरदार, तुम समझते क्यों नहीं हो? जहाज और बच्चे हम अगवा करेंगे और नाम तुम्हारा होगा। ये खबर सुनकर किशन तड़प उठेगा। उस बेचारे से गाया नहीं जाएगा। सेठ लोग उस पर केस कर देंगे, उसे जेल भिजवा देंगे। दुनिया वाले ये सोचेंगे कि तुम सेठ लोगों का पैसा नहीं लौटा सके, इसलिए तुमने उनका ये जहाज और उनके बच्चे अगवा कर लिए हैं। पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन तुम पुलिस के हाथ नहीं आओगे। तुम्हारा नाम पुलिस की डायरी में चोरों और डाकुओं की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और तब हम दुनिया वालों के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें भी बिशन ने अगवा किया था, दौलत और जेवरात की चोरी का इल्जाम लगवाया था, लेकिन हम उसके हाथों से बच निकले। अब हम समाज में इज्जतदार इंसानों की तरह खुलेआम घूमेंगे, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। कमीने, रुक जा। इसी तरह शिप पर एक एक आदमी मार दिया जाएगा। और दूसरा नंबर है तुम्हारे वफादार ड्राइवर का। नहीं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। इसे मत मार। चलो चलो मेरे साथ। चला।